दोस्तों, अगर कोई देश जो कि हथियारों का पुराना और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वो सडनली टैक्टिकल वेपन्स के नाम पर 290 किलोमीटर रेंज वाली कोई मिसाइल बनाता है, तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके बोल दीजिएगा कि उसका मकसद इस मिसाइल को बनाने के पीछे केवल और केवल एक्सपोर्ट है। क्योंकि दुनिया के मैक्सिमम देश MTCR के सदस्य नहीं है। वो देश 290 किलोमीटर रेंज से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल नहीं खरीद सकते, ना ही आप उन्हें बेच सकते हैं। तो वो 290 किलोमीटर रेंज वाली जो मिसाइल नहीं बनाई गई है, वो केवल और केवल ऐसे ही देशों को एक्सपोर्ट करने के हिसाब से बनाई गई है। अभी रशिया के द्वारा एक नई मिसाइल बनाई गई है जिसका नाम है KH-69। ये 69 को आप कुछ अलग मत समझ लीजिएगा। इसको बनाकर इसका एडवर्टाइजमेंट जो किया जा रहा है वो कुछ इस तरह का किया जा रहा है कि ये एक स्टेल्थ मिसाइल होगी। जी हाँ, स्टेल्थ सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि एयर लॉन्च के मामले में दुनिया की बेस्ट मिसाइल होगी। और इसकी रेंज बताई जा रही है 290 किलोमीटर। इसके अंदर वॉरहेड की कैपेसिटी है 300 किलो और इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो 2000 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। जबकि आप ब्रह्मोस को कंपेयर कीजिए, 290 किलोमीटर रेंज हम भी दे रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, 300 किलो का वॉरहेड उसमें आ सकता है, लेकिन उसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो 3000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है रशिया की तरफ से कि ये स्टेल्थ मिसाइल है। ये आप दोनों ही मिसाइलों को देखिए। ये जो ब्रह्मोस है ये आपको कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल की तरह दिख रही होगी, लेकिन ये जो KH-69 मिसाइल है, ये मिसाइल आपको एक फ्यूचरिस्टिक मिसाइल की तरह दिख रही होगी। ये ठीक वैसी ही है जैसे रफाल में स्कैल्प मिसाइल है। ये दोनों ही मिसाइलें आप देखिए, एक तरफ स्कैल्प मिसाइल है और एक तरफ की रशिया की एकदम नई वाली KH-69 मिसाइल है। दोनों ही सिमिलर सी लग रही है और काफी फ्यूचरिस्टिक दिखाई दे रही है। कन्वेंशनल मिसाइल ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। अब रशिया के द्वारा इसे बनाया गया है, भारत को भी ऑफर किया गया है और रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि जितने भी मिग सीरीज के फाइटर जेट हैं या फिर सुखोई सीरीज के फाइटर जेट हैं, उन सभी फाइटर जेट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो ये क्रूज मिसाइल है, पहले ही काफी मैन्यूवर्स करती है, सबसोनिक इसकी स्पीड है हमारी निर्भय मिसाइल की तरह, और ऊपर से स्टेल्थ है। सी स्कीमिंग वगैरह भी ऑब्वियसली ये कर पाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में इसे डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये एक फ्यूचरिस्टिक और काफी सुपीरियर मिसाइल है, लेकिन इसको बनाने के पीछे रशिया का मकसद क्या है? जबकि रशिया और भारत मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना चुके हैं, इसे बेच रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में, बिल्कुल 2.5 से 3 सालों के समय में, हम लोग ब्रह्मोस NG भी बना चुके होंगे और उसे भी एक्सपोर्ट के मार्केट में उतारा जाएगा। उस मिसाइल की स्पीड तो 4.5 मैक तक की होगी। कहने का मतलब वो नियर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू पुरानी वाली ब्रह्मोस, जो कि एयर लॉन्च मिसाइल है ब्रह्मोस A, उससे कई गुना ज्यादा होगी। इसके बावजूद रशिया को KH-69 बनाने के पीछे का मकसद क्या था? सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, बिल्कुल क्लियर शब्दों में, तो ब्रह्मोस का मार्केट टेक ओवर करने का था। एक्चुअली जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल दोनों देशों ने मिलकर बनाई, यानी रशिया और भारत ने इसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत देकर कई सारी मात्रा में खरीदी। बताया जाता है ना कि भारत के पास 17,000 के लगभग ब्रह्मोस मिसाइलों का भंडारण है, जिसमें से 50% हिस्सा रशिया को जाता है, 50% भारत को जाता है। यानी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने जितनी भी पैसे की कमाई की है, 50% 51% के लगभग भारत रखता है और 59% से लेकर 50% तक रशिया चला जाता है। लेकिन पहले की बात कुछ ऐसी थी कि इस ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करने में, इसे मैन्युफैक्चर करने में 90% तक के कंपोनेंट रशियन कंपोनेंट होते थे। तो टोटल प्रॉफिट में से 50% तो रशिया को जाता ही जाता था। लेकिन साथ ही इस ब्रह्मोस मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने में जितने कंपोनेंट रशिया से खरीदता था ब्रह्मोस एरोस्पेस, उसका पूरा पैसा भी रशिया को जाता था। तो रशिया को अल्टीमेटली 70% से 80% कीमत ब्रह्मोस मिसाइल के पीछे बच जाती थी। तो रशिया के लिए ये काफी फायदे का सौदा था। लेकिन अब ये चीजें एकदम उल्टी हो चुकी है, क्योंकि भारत ब्रह्मोस को मैन्युफैक्चर करने के लिए 95% तक कंपोनेंट घर पर बना रहा है। तो अब जो भी नई ब्रह्मोस बनती है उसका 70% से 80% मार्जिन भारत को जाता है। और रशिया की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद रशिया के पास केवल कितना प्रॉफिट जाता है? केवल 30% के आसपास। तो इस वजह से रशिया को हो रहा है ब्रह्मोस से नुकसान। कितनी भी ब्रह्मोस बेची जाए, इसमें फायदा भारत का ज्यादा है, रशिया का इस समय कम है। दूसरी बात, जो फेम मिल रहा है वो फेम भारत को मिल रहा है। ऑब्वियसली ये मिसाइल को बनाने के पीछे रशिया की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, लेकिन आप भारत के दुश्मन देश से भी पूछ लीजिएगा, वो ब्रह्मोस के पीछे भारत का ही नाम जोड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी रशिया के लिए। ब्रह्मोस का मार्केट बहुत बड़ा बन चुका था और इस वजह से रशियन क्रूज मिसाइल्स नहीं बिक पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने 290 किलोमीटर रेंज वाली लगभग ब्रह्मोस से सिमिलर स्टेल्थ मिसाइल बनाई, जबकि भारत की ब्रह्मोस भी स्टेल्थ ही है। जब भारत की ब्रह्मोस बाय मिस्टेक हमने पाकिस्तान के ऊपर मार दी थी, उस समय चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर मौजूद थे और वो एक्टिव थे, लेकिन क्या वो इसे देख पाए? ये तो नॉन स्टेल्थ मिसाइल है ना। उसके बावजूद इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो इसे देख भी नहीं पाए।
दावा ये किया जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल S-400 और 500 को भी चकमा दे सकती है, तो स्टेल्थ बनाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। और वैसे भी रशिया के पास इस तरह की मिसाइल ऑलरेडी मौजूद है। रशिया ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि इसे हमने हमारे इस्तेमाल के लिए बनाई है। हो सकता है वो इसका इस्तेमाल करे, लेकिन इसकी कोई जरूरत उसको थी ही नहीं कि उसके पास ऑलरेडी किंजल मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक है, उसके पास P-800 ऑनिक्स मिसाइल है जिसकी टेक्नोलॉजी के आधार पर ब्रह्मोस बनाई गई है। तो कहने का मतलब उसके पास कई सारे ऑप्शन हैं, तो उसको ये टैक्टिकल छोटी मोटी सबसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की कोई जरूरत थी ही नहीं। उसने केवल और केवल एक्सपोर्ट के लिए बनाई। अभी रिसेंटली आपको याद होगा, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, जितने भी देश Su-30 के यूजर हैं जो कि रशिया से अब ज्यादा मात्रा में हथियार नहीं खरीद पा रहे हैं सैंक्शंस लगने की वजह से, उन सभी को भारत ने ब्रह्मोस ऑफर की है। इसका इंटीग्रेशन भी हमारा HAL करके देगा। तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन का भी पैसा और ब्रह्मोस के पीछे जो प्रॉफिट मिलेगा उसका भी मैक्सिमम पैसा भारत के पास जाना है। तो रशिया को यहाँ पर नुकसान है। रशिया का बना बनाया मार्केट भारत छीन रहा था ब्रह्मोस के चलते, तो इसी वजह से रशिया ने ये नई मिसाइल लॉन्च की है और ऊपर से भारत को भी ऑफर कर दी है। और भारत के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ऐसे उछल रहे हैं मानो पहली बारिश में मेंढक उछलते हैं। तो ये भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि बुरी बात है। हमारे पास ब्रह्मोस NG आने वाली है, आप समझिए बात को, ब्रह्मोस 2 आने वाली है। हम लोग KH-69 को करेंगे क्या, चाटेंगे? तो हर चीज के पीछे के दो पहलू होते हैं, वही दूसरा डार्क पहलू मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।